Hello friends, my name is Shailesh and I am an incoming software engineer at Acolyte Digital. So before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has courses designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first 6 months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay, let me tell you about the Launchpad initiative. Okay, so Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड अप विद न्यूटन स्कूल। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले एक न्यू लेक्चर जिसमें पाइथन का आज नया वीडियो है ये। ओके, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे चीजें बताऊंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसे पूरे एंड तक देखना, ठीक है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे अरे भाई डेटा स्ट्रक्चर तो मैंने बताया ही नहीं था, वो क्या होता है भाई। तो मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में कि डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है। तो बेसिकली आप लोग देखो, आपके पास अगर मान लीजिए अगर 4 नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप एक नंबर को तो क्या करते हो, एक इंट वेरिएबल में स्टोर करते हो। दूसरे नंबर को क्या करते हो, एक इंट वेरिएबल में स्टोर करते हो। तीसरे को भी करते हो, चौथे को भी करते हो। बट मुझे क्या करना है, उस चारों नंबर को एक जगह पे आकर स्टोर करना है, ठीक है। तो कोई एक जगह पे स्टोर कर रहे होंगे तो कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना। तो उस बेसिकली जो कंटेनर में हम लोग स्टोर करेंगे वो चारों डेटा को एक साथ, तो उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपके पास 4 बिस्किट है, ठीक है। एक ये बिस्किट है, एक दूसरा बिस्किट, एक तीसरा बिस्किट, एक चौथा बिस्किट, ठीक है। अगर आपको बोलो मैं कि एक बिस्कुट उठाओ हाथ से, तो आप उठा लोगे आराम से। मैं बोलूंगा इस बिस्कुट को उठा के कहीं और रख दो, फिर इस बिस्कुट को उठा के कहीं और रखो, उसके बाद फिर ये बिस्कुट उठाओ और कहीं और रखो, तो आप आराम से एक एक बिस्किट को उठा के आप साइड में रख सकोगे। बट मैं बोलूंगा कि 4 की जगह आपके पास ऐसे करते करते आपके पास 10 बिस्किट है, ठीक है। 10 नहीं, चलो 20 बिस्किट है, ठीक है। तो 20 बिस्किट आपको मैं बोलूंगा कि एक साथ हाथ में उठाकर यहां से वहां ले जाओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप तो आपके हाथ में तो मैक्स टू मैक्स 4 से 5 ही बिस्किट आएगा एक बार में। क्या आप एक बार में 20 या 30 बिस्किट आप उठा पाओगे हाथ पर? नहीं उठा पाओगे। उसके लिए क्या लगेगा आप लोग को, कोई आप एक कंटेनर ले लोगे या आप कोई एक प्लास्टिक का पॉलिथीन ले लोगे, तो उसमें आप सारे बिस्किट को रख दोगे, फिर वहां से उठा के आप यहां से वहां ले जा सकते हो। उसी तरह का यहाँ पर जो हमारा पाइथन में या कोई भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका होता है डेटा स्ट्रक्चर, जो होता है कंटेनर जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। मतलब एक डेटा को नहीं, आप बहुत एक को तो कर ही सकते हो, साथ साथ आप 20 30 आपको जितना डेटा को स्टोर करना है आप उतना डेटा को स्टोर कर सकते हो उस कंटेनर के अंदर में। फाइन, तो ये होता है बेसिकली आपका डेटा स्ट्रक्चर। तो ये तो हुआ डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। अब यहाँ पर एक बहुत तरीका का डेटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे होता है पाइथन में होता है लिस्ट, वो एक डेटा स्ट्रक्चर है। एक होता है टपल, वो एक डेटा स्ट्रक्चर है। एक होता है डिक्शनरी, वो डेटा स्ट्रक्चर होता है। सेट, वो होता है डेटा स्ट्रक्चर। तो बहुत तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो पहले हम लोग लाइन बाय लाइन से सारे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है लिस्ट। ओके, तो LIST। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स में, ठीक है। और आप जब भी कोई पाइथन का प्रोग्राम लिखोगे उसमें सबसे ज्यादा लिस्ट ही यूज होता है, ठीक है। आपका टप्पल डिक्शनरी उसको पहले भूल जाओ, आपका लिस्ट जो है यही आपका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये क्या हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। जो चीज हम लोग ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ज्यादा यूज कर रहे हैं ना, तो उसको पूरा हम लोग को डिटेल्स पूरा आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट, और लिस्ट का जितना भी डिटेल्स सब कुछ पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बोलोगे हाँ भाई मुझे लिस्ट समझ में सब कुछ आ जाएगा, और मैं कुछ भी क्वेश्चन बना लूंगा लिस्ट के ऊपर पे, ठीक है। तो पहले बोलते हैं व्हाट इज लिस्ट। तो सिंपली है, लिस्ट इज अ कंटेनर टू स्टोर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। मतलब आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें कोई भी डेटा टाइप का वैल्यूज को स्टोर कर पाओगे, ठीक है। जैसे पहले बताता हूँ लिस्ट लिखते कैसे है, ठीक है। पहले तो मैंने बताया डेफिनेशन उसका कि लिस्ट में एक कंटेनर है, उसमें आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर पाओगे, जितने भी वैल्यू स्टोर कर पाओगे, और कोई भी डेटा टाइप्स का, ठीक है, कोई भी डेटा टाइप्स।
तो अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। तो पहले बताओ तो लिस्ट डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं हाउ टू डिक्लेयर अ लिस्ट, डिक्लेयर अ लिस्ट, ठीक है। बेसिकली इसको सिंटैक्स हो गया, ठीक है। तो सिंटैक्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, एक थर्ड ओपनिंग ब्रैकेट और थर्ड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये हो गया आपका एक लिस्ट, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है। अगर मैं एक वेरिएबल लू एस इक्वल्स टू ऐसे दे दूं, ये हो गया आपका एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। ये आपका हो गया एम्प्टी लिस्ट। इतना सिंपल में आपका डिक्लेरेशन हो गया लिस्ट का। बस और कुछ नहीं करना है भाई, पाइथन एकदम आसान है, एकदम छोटे छोटे शब्दों में आप लोगों को सब कुछ लिखना होता है। तो एस इक्वल टू ऐसे खाली दो तो आपका लिस्ट खत्म, आपका एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर हो गया, ठीक है। अगर आपको कुछ इसमें डालना है, मतलब कोई डेटा रखना है अगर, तो आप ऐसे भी रख सकते हो। आया 1,2,3, मतलब कॉमा सेपरेट आपको डेटा रखना होगा। तो ये एक लिस्ट हो गया आपका, 1 2 3 4 लेके भर दिया आपने इसमें, ठीक है। और मैंने क्या बोला था अपने डेफिनेशन में, वी कैन स्टोर द वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप। तो मैं यहाँ लिख दूं एक बार, डेटा टाइप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप लिस्ट में सिर्फ एक डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, आप कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे आओ यहाँ पर एस में मैं क्या लिखूंगा, 1 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं आके हेलो लिख दिया, ये वैलिड है पूरा पूरा। मैं यहाँ के 5.6 लिख दिया, यहाँ आके मैं ट्रू लिख दिया, ये सब वैलिड है, ये पूरा पूरा वैलिड है ये, ओके। तो मैं एस इक्वल्स टू 1,2, हेलो, 5.6, ट्रू, फॉल्स, कुछ भी लिखो, ये वैलिड है। इसलिए मैंने बोला लिस्ट ऐसा कंटेनर है, डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें मैं हम लोग जितने भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और वहां पर कोई भी डेटा टाइप का वैल्यूज आ सकता है आराम से, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली सा लिस्ट। अब क्या करते हैं, एक बार लिस्ट को हम लोग इसको एक बार रन करके दिखाते हैं। यहाँ पर ये पहले का कोड लिखा था, इसको हटा देते हैं फिलहाल। तो एस पे मैं ले लेता हूँ, ये एम्प्टी लिस्ट हो गया। और इसे प्रिंट कैसे करते हैं, नॉर्मल बस प्रिंट में ऐसे लिख दो, आपका प्रिंट हो जाएगा। तो मैं अगर रन करूंगा तो देख सकते हो नीचे, देखना क्या प्रिंट होगा, बस एक एम्प्टी लिस्ट, फाइन, ये हो गया। अब मैं यहाँ डेटा डालता हूँ अगर 1,2,3, ठीक है। मैं इसे करूंगा रन, तो प्रिंट हो जाएगा आपका ब्रैकेट और 1,2,3 सब प्रिंट हो जाएगा आपका आराम से, फाइन। तो ये हो गया कैसे लिस्ट लेते हैं और कैसे प्रिंट करते हैं। अब जैसे हम लोग स्ट्रिंग में हम लोग डेटा को फेच करते थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पर लिस्ट में भी डेटा को फेच करेंगे, फाइन। तो डेटा को कैसे फेच करेंगे, जैसे वहां कैसे हम लोग करते थे, यहाँ पर हाँ मैं लिख के दिखाता हूँ। एस कैसे था हमारा, 1 2 3, ओके। जैसे स्ट्रिंग था हम लोग का, कैसे वहाँ इंडेक्सिंग देता था पाइथन उसको, यहाँ पर आएगा 1 और ये 2। तो पाइथन क्या करता है, इसको 0 बेस इंडेक्सिंग से देखता था स्ट्रिंग में, और लिस्ट में भी पूरा ऐसे ही करता है, ठीक है। तो पहला वैल्यू को देखेगा वो 0 से, दूसरे को देखेगा 1 से, फिर उसके बाद देखेगा 2 से, ठीक है। तो अगर मेरे को प्रिंट करना हो, तो जैसे हम लोग किए थे स्ट्रिंग के केस में, वैसे ही करेंगे यहाँ भी, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट करूँ स्ट्रिंग ऑफ 0, स्ट्रिंग नहीं लिस्ट बेसिकली, तो मेरा प्रिंट क्या होगा, 1, ठीक है। 1 प्रिंट हुआ। अब मैं यहाँ पर अगर 2 लिख देता हूँ, एस ऑफ 2, तो मतलब कौन, सॉरी 2 नहीं 1 लिख देता हूँ, तो मतलब कौन होगा हमारा 0 1, मतलब ये 0th पोजीशन हुआ, ये फर्स्ट पोजीशन होगा, कौन है वहां पर 2 है, वहां कौन प्रिंट होगा हमारा 2 प्रिंट होगा। वैसे अगर हम यहाँ पर 0 1 2 लिख देते हैं हम यहाँ पर, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये था कि हम लोग डेटा फेच कैसे कर रहे हैं लिस्ट से, ठीक है। अब मैं बता दूं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, क्या जो स्ट्रिंग में नहीं था हमारा, जो म्यूटेबल इम्यूटेबल मैंने बताया था, ठीक है। तो पहले बताता हूँ म्यूटेबल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो लिखते हैं पहले म्यूटेबल। म्यूटेबल का मीनिंग होता है मतलब इसका चेंजेबल, ठीक है, चेंजेबल, फाइन। और जो इम्यूटेबल अगर लगा दो, इम्यूटेबल, तो आपका हो गया नॉन चेंजेबल, मतलब नॉन और फिर चेंजेबल, ठीक है। तो हम लोग का जो स्ट्रिंग था वो था आपका इम्यूटेबल, जो स्ट्रिंग था हमारा वो था इम्यूटेबल, और आपका जो लिस्ट है वो है आपका म्यूटेबल। इसका मतलब क्या हुआ, आप उसके डेटा को चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप लिस्ट के सॉरी स्ट्रिंग के डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते थे, बट आप लिस्ट का डेटा को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल था ना ऊपर में, S1 2 3 दिया हुआ था, ये S था हमारा 1 2 3 तो आप क्या करो, S ऑफ 1 को क्या करो, आप कर दो 5, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट मतलब 1th इंडेक्स कौन सा हमारा है, ये वाला है, ये नीचे पहले फर्स्ट वाला 0 है, फिर ये वाला हो गया 1th इंडेक्स, तो क्या हो जाएगा वहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एस हम लोग का अपडेट हो गया, क्या हो जाएगा 1 5 3, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग ये अपडेट कर पाते हैं कि नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ, अब देखते हैं क्या मेरा ये कर पा रहा है, कंप्यूटर कर पा रहा है हमारा, देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एस तो ले लिया 1 2 3। अब मैंने क्या किया था,
एस ऑफ 1 को मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। अब मैं प्रिंट किया एस को, तुम्हारा आंसर क्या आएगा 153। तो रन करके देख लेते क्या आंसर आता है। तो रन क्लिक किया मैंने, देखते आंसर 153। मतलब क्या हुआ, हमारा लिस्ट चेंज हो गया, मतलब ये म्यूटेबल है, मतलब चेंजेबल है, मतलब लिस्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं डेटा को उसका। फाइन, तो ये बड़ा आसान सा चीज था। और अगर मैं बता दूं यहाँ पर मैंने अगर जैसे नीचे कर देता हूँ, यही लिख देता हूँ। एस को मैंने अगर लिखा गया, लिखा मैंने 1, फिर यहाँ लिखा मैंने हेलो। ओ ये मैंने बताना भूल गया, हाँ ठीक है, बताना क्या मतलब लिख के दिखाना भूल गया था। तो मैंने बताया था ना कि हम लोग कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं। तो मैं अगर एस में ले लूँ, यहाँ ले लिया 1 ले लिया, कॉमा दे के मैंने लिख दिया हेलो, फिर कॉमा लिख के लिख दिया 0.25, कॉमा देख के लिखा मैंने ट्रू, सॉरी। अब मैं प्रिंट करूंगा एस को, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा। ये मैं लिख के बस नहीं दिखाया, मैं रंग करके नहीं दिखाया था, बट मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। तो देख सकते हो अभी आराम से प्रिंट हो गया है पूरा पूरा एकदम, मतलब कोई भी डेटा टाइप ले लो। अब आप सोचोगे मुझे हेलो प्रिंट करना, तो मैं क्या करूंगा, एस ऑफ 1 ले लूंगा यहाँ पर, और मैं जब इसको रन करूंगा तो मेरा आंसर हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब आप सोचोगे मुझे हेलो का मुझे ई प्रिंट करना है, ठीक है। उसी तरह आपको कॉन्कैटिनेट करते हुए प्रिंट करना है। मतलब देख लीजिए, यहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ एक बार। जैसे यहाँ मैंने क्या किया, अभी एस ऑफ मैंने 1 किया तो मुझे हेलो मिल गया, मतलब मुझे रिटर्न क्या हुआ, हेलो, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे ई चाहिए, ई चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एस ऑफ 1 लिखूंगा, इसका मतलब क्या, मुझे हेलो मिला। अब हेलो क्या है, हमारा एक स्ट्रिंग है, ठीक है। हेलो क्या है, हमारा एक स्ट्रिंग है। तो आप लोगों को पता है स्ट्रिंग को भी कैसे आइटरेट करते हैं, उसका भी एक अलग से जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यहाँ बन जाता है, 0 1 2 3 4। तो भी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग बन जाता है, जो पाइथन अपने आप पाइथन उसको देखता है उस हिसाब से, ठीक है। तो एच कौन से पोजीशन में है, 0 1 इंडेक्स में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिर से एक 1 लगा दूंगा। समझ रहे हो, देख रहे हो ऐसा लग रहा है आपको, डबल डबल यहाँ लिख रहा हूँ मैं। एस को 1 लिखा तो यहाँ मुझे हेलो मिला, फिर मैं 1 लिखा तो मुझे ई मिला। देखते ही काम करता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर बस एक और 1 से यहाँ पर लिख दूंगा और प्रिंट करूंगा, मैं देखता हूँ मुझे ई मिलता है कि नहीं। देख सकते हो मुझे ई मिल गया। मैं अगर यहाँ पर लिखता 0 तो मुझे कौन मिलता, आप लोग डिसाइड करिए क्या मिलेगा, एच मिलेगा, क्योंकि हेलो का जीरो इंडेक्स में कौन है हमारा, एच है, तो हमारा एच रिटर्न हो गया। इस तरह आप प्रिंट कर सकते हो इसको, ठीक है। ये बहुत मस्त तरीका है लिस्ट में सब प्रिंट वगैरह करने का। चेंज भी कर सकते हो क्योंकि ये म्यूटेबल है, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल है, ठीक है। और बहुत सारे आप मतलब डेटा टाइप्स को आप अंदर डाल सकते हो एक लिस्ट के अंदर में। तो बता दिया मैंने ये बड़ा बात। अब आते हैं इसका स्लाइसिंग। जैसे स्लाइसिंग हम लोग किए थे स्ट्रिंग का, वैसे स्लाइसिंग करेंगे लिस्ट का भी, ठीक है। तो लिस्ट स्लाइसिंग, स्लाइसिंग ओके। तो जैसे मैंने स्ट्रिंग का स्लाइसिंग बताया था, वैसे लिस्ट का स्लाइसिंग लगभग सेम ही है, तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, एकदम नॉर्मल ये जो है वो सेम ही पूरा एकदम, ठीक है। तो मैं अगर एस को ले लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट करूँ एस ऑफ 0 मान लीजिए क्या लिखूंगा, 0 1 2 तक लिखता हूँ, ठीक है। तो मेरा कौन कौन सा प्रिंट होगा, इंडेक्स 0 वाला प्रिंट होगा, इंडेक्स 1 प्रिंट होगा, बस। क्योंकि मेरा क्या बोला था मैंने, ये वाला होता है आपका इंक्लूसिव और सेकंड पैरामीटर आपका होता है एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव वाला नहीं होता, मतलब ये आपका एस ऑफ 0 प्रिंट होगा और एस ऑफ 1 प्रिंट होगा, ठीक है। बस इतना ही प्रिंट होगा, 0 1 2 में लिखा 0 से 2 में लिखूंगा तो, ठीक है। तो बस इसको वापस से वो बना देते हैं जो पहले वाला हमारा लिस्ट था, कॉमा देखकर आपका हो गया 2 3, ठीक है, एक कॉमा एक्स्ट्रा आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको हटाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा 0 क्या 2 लिखा था ना मैंने, तो वहाँ मेरा क्या प्रिंट हुआ, सिर्फ 1 और 2 प्रिंट होगा, ठीक है। तो सिर्फ 1 2 प्रिंट हो गया। मैं अगर यहाँ पर 1 3 लिखूंगा, अगर 1 3 तो क्या होगा, 1 3 क्या होगा हमारा, तो लिस्ट है हमारा एस 1 2 1 3 क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर सिर्फ इतना प्रिंट होगा, क्योंकि 3 तो एक्सक्लूसिव है, 0 1 2 3। तो 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, और 3 तो हमारा एक्सक्लूसिव है तो वही प्रिंट होता है हमारा। अगर 1 से 3 लिखूंगा तो हमारा सिर्फ 2 3 प्रिंट होगा। एग्जाम्पल में यहाँ 4 भी था, ठीक है, तो 4 भी लगा देता हूँ। तो सिर्फ मेरा प्रिंट होगा क्या, 2 3 प्रिंट होगा सिर्फ, ठीक है, जब मैं लगाया। अब ये भी पता है आप लोगों को, जब मैंने बताया था अगर मैं खाली छोड़ दूँ, मतलब 1 खाली, तो पता है आप लोग को वहाँ 1 से लेकर पूरा लास्ट तक प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं अगर करूँ देखिए 2 3 4 प्रिंट हो गया पूरा पूरा। और मैं अगर यहाँ पर 3 लगा दूँ और यहाँ पर खाली रख दूंगा, स्टार्टिंग से लेकर 0 1 2 मतलब स्टार्टिंग का 3 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो कौन है, 1 2 3 प्रिंट हुआ। अगर मैं दोनों जगह खाली लगा दूं तो पता ही आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा प्रिंट हो जाएगा आपको। तो 1 2 3 4 देख सकते हो पूरा प्रिंट हो गया।
तो ये था स्लाइसिंग का प्रॉपर्टी, ये तो पता ही था आप लोगों को। स्ट्रिंग में उसी तरह लिस्ट में भी होता है, सेम ही चीज था, तो मैं उतना नहीं बता रहा हूँ डिटेल्स में, ठीक है। ये तो पता ही है आप लोगों को, मैंने बताया था ऑलरेडी स्ट्रिंग में, ठीक है। तो या बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज गो बैक टू द लॉन्च पैड ऑफ द न्यूटन स्कूल where you can see all the assignments, you can clear your doubts, and yeah, you can get the certificates as well. So check out the Newton School, and yeah, bye bye.